दोस्तों चैलेंज है कि कॉलर वाली कुर्ती हेवी साइज़ की जहां कमर और हिप में इतना डिफरेंस हो उसमें कमर की शेप कैसे लाएं। तो स्वागत है मेरे चैनल पर कौशल बुटीक पर। आइए इसकी कटिंग देखते हैं। सबसे पहले एक पल्ला मैं काटूंगी। डबल कपड़ा मैंने ले लिया है। 1.5 इंच ऊपर मार्क करके एक मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। कॉलर कुर्ती में पीछे का जो हिस्सा होता है वो 1.25 से 1.5 इंच ज़्यादा होता है। ये हेवी साइज़ है, मैंने 1.5 इंच का लिया है। शोल्डर 15 है तो 7.5 पर मैंने मार्क किया और शोल्डर स्लोप 1.5 ये सामने का ड्राइंग हो रहा है। 7 इंचेस आर्म होल की लंबाई। कमर का शेप मैं दूंगी 15 इंच पर और हिप का 21.5 पर। तो अब ये निशान लगा लेती हूँ हिप लाइन की, वेस्ट लाइन की और चेस्ट लाइन की। आर्म होल की लंबाई ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट 40 है तो उसका चौथाई हिस्सा यानी 10 और लूजिंग के लिए 1/2 इंच यानी 10.5 पर मार्क करूंगी। कमर 36 का चौथाई हिस्सा 9 और उसमें 1/2 इंच की लूजिंग 9.5। हिप 50 है तो 12.5 और 1/2 इंच यानी 13 इंचेस। बस्ट का चौथाई हिस्सा में 1 इंच जोड़ेंगे यानी 11.5 और बस्ट का जो मेज़रमेंट है वो आप देख सकते हैं 11 पर यहाँ मार्क होगा। फ्रंट में ये जो बस्ट वाला लाइन है इसे हमें कंसीडर करना है। बैक में कंसीडर करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करना है बैक में। अब आप देख रहे हो कि मैं जब जोड़ रही हूँ तो कमर के हिस्से में एक कोन बन जा रहा है जबकि हल्का कर्व आना चाहिए। चलिए देखते हैं। गले की चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ, आप 2.5 से 2.25, लेकिन ये हेवी साइज़ है तो मैंने 3 रखा है। और ये शोल्डर की लाइन मैं जोड़ दूँगी। आप देखिए ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये फ्रंट का हिस्सा के लिए, फ्रंट का। और यहाँ पर आर्म होल की शेप दे देते हैं। आर्म होल की लंबाई मैंने 7 इंच रखा है। आर्म होल 19.5 है, वो मेज़र करके देख लेंगे। 19.5 और बैक साइड जो है जैसा कि मैंने कहा था 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा रखा है वो बैक साइड के लिए। और आर्म होल की तरफ बस 1/2 इंच ऊपर रखेंगे, 1.5 इंच नहीं, बस 1/2 इंच। ये जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये बैक साइड का हिस्सा है। जी हाँ, बैक पार्ट का। मैं कंपेयर करने के लिए दोनों एक साथ दिखा रही हूँ। ये मैं बैक पल्ला काटने जा रही हूँ। आर्म होल मेज़र कर लेंगे, 19.5 आना चाहिए। 19.5 ये करीब करीब 10 आ जा रहा, थोड़ा कम करना है तो 1/2 इंच मैं इसे कम कर देती हूँ। तो ये 1/2 इंच कम कर दिया, अभी एडजस्ट हो जाएगा। अब ये जो कोन बन गया है ये कोन हम इस तरह से तो स्टिच कर नहीं सकते, तो ये कर्व लाइन कुछ इस तरह से, हल्का कर्व ही होता है सूट में, तो इस तरह से कर्व हिप तक लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट मैंने लगाया था कमर का बढ़ गया, करीब करीब 1.25 इंच बढ़ गया है। तो वो 1.25 इंच मुझे टक्स में कम करना होगा, नहीं तो 5 इंच लूजिंग आ जाएगी। 1.25 इंच को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 5 इंचेस का डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए बस पॉइंट ले लेंगे 4 इंच पर, 4 से 4.5 पर आप ले सकते हैं। और टक्स की जो लंबाई है 7.5 से 8 इंच आप रख सकते हैं। तो ये जो मैं लगाने जा रही हूँ ये टक्स है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको कमर कम करना है, क्योंकि कमर जो है 1.25 इंच ज़्यादा हो चुका है। तो 1/2 से 1 पॉइंट ज़्यादा दोनों तरफ मार्क करेंगे लाइन के और ये टक्स लगाएंगे। दोस्तों ये टक्स मुझे फ्रंट और बैक दोनों में लगाना है, तभी वह जो 1.25 इंच का जो एक्स्ट्रा हो गया है कमर वो एडजस्ट हो पाएगा और कमर की शेप बन पाएगी। लंबाई देख लेते हैं कुर्ती की। 40 है
तो मैं 41 पे मार्क कर रही हूँ। 41 पे यहाँ मुझे मोड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं दूसरा कपड़ा ऐड करूँगी। प्लाज़ो का कपड़ा मुझे ऐड करना है। स्टिच मार्जिन 1 इंच से 1.5 इंच रख सकते हैं, मैं यहाँ पर 1.5 इंच रख रही हूँ। तो स्टिच मार्जिन आप रख लें, और जितना स्टिच मार्जिन आप रखेंगे उतना ही आपको सिलाई के समय स्टिच करना है। तो ये जो पल्ला कट रहा है दोस्तों, ये पिछला पल्ला कट रहा है जो मैंने 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखा हुआ था। ये यहाँ कॉलर लगेगा तो 3 इंच का मैंने गला काटा हुआ है। अब फ्रंट की जो ड्राइंग करेंगे 1.5 इंच इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा बटन फ़ोल्ड के लिए, क्योंकि फ्रंट का पूरा ओपन रख रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ था बैक साइड में, उसको फ़ोल्ड कर दें और ये 1/2 इंच इसे बढ़ा करके रखें फ्रंट पल्ला, क्योंकि बटन पट्टी जो है वो दोनों पट्टी एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी, तो ये 1/2 इंच जो है ओवरलैप हो जाएगा। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा गया। अब इसे रखने के बाद ड्रॉ कर लेंगे शोल्डर, आर्म होल। दोस्तों आर्म होल फ्रंट का डीप कटता है, तो मैंने फ्रंट बैक वाला हिस्सा हटा दिया है। अब मार्किंग कैसे करेंगे देखिए, ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्केल को रखेंगे, इस तरह से लाइन में मिला देना है, और लाइन को मिलाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम खींच लेंगे। और उसके बाद इसका 1/2 पॉइंट मतलब मिड पॉइंट लेकर के इसकी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर 3.5 इंच गले का डीपनेस, गले की गोलाई दे दूँगी। आप फ्रेंच कर्व की मदद से या हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये फ्रंट का, उसके बाद बाकी जैसा कि पिछला पल्ला में कटा था हूबहू उतना कटेगा। 1 इंच हम लेंथ में ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि मुझे साइड के टक्स लगाने हैं 1 इंच के, तो फिर लंबाई बराबर आ जाएगी। 1 इंच फ्रंट का ज़्यादा कटेगा, क्योंकि मुझे साइड के टक्स लगाने हैं। आपको दिखाऊंगी कि साइड के टक्स का मेज़रमेंट किस तरह से करेंगे। दोस्तों जहाँ कमर और हिप में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो, 50 एंड 36 यानी करीब करीब 14 इंच का डिफरेंस हो, तो टक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कमर की शेप नहीं आएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि कमर की शेप आए, तभी कुर्ती की फ़िटिंग अच्छी लगती है। तो जब इस तरह का डिफरेंसेस हो तो टक्स आपको लगाना ही है, ये आपकी बाध्यता है। गले की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, ख़ास करके कॉलर कैसे बनाएंगे उसकी। अब यहाँ से हम ले लेंगे बस्ट पॉइंट की हाइट जो 11.5 है, और उस 1/2 इंच को छोड़ते हुए हम 4 इंच पर लेंगे टक्स के लिए पॉइंट्स। टक्स की जो लंबाई है वो 8 इंच ले रही हूँ, बैक साइड में भी मैंने इतना ही लिया था। और 0.6 मिड लाइन के दोनों तरफ, यानी 1.25 इंच एक्स्ट्रा था कमर का, तो 1.25 इंच मुझे एडजस्ट करना है, तो 1.25 इंच का ये टक्स लगेगा। साइड के टक्स जो हैं इस तरह से बस्ट लाइन जो है इसको ड्रॉ कर लें, और उसके बाद जो टक्स का पॉइंट है यहाँ से 1.5 से 1.25 इंच की दूरी पर नीचे 1/2 इंच डाउन करते हुए, और यहाँ 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें तो साइड के टक्स हो गए 1/2 इंच, यानी 1 इंच का टोटल टक्स यहाँ लगेगा। और जब 1 इंच का टक्स हम लगा लेंगे तो लंबाई बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से जो मेन टक्स है उसको भी हम 1/2 इंच डाउन करेंगे, ठीक है, इसको भी 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये फ्रंट की कटिंग हो गई। स्लीव्स मुझे रखना तो है 17 इंचेस, कपड़ा कम पड़ रहा है, 16 इंचेस है, तो इसमें भी मुझे पट्टी लगानी है, तो पट्टी लगा करके मैं एडजस्ट कर लूँगी। ये 4 फोल्ड कपड़ा है। स्लीव्स राउंड है
15, तो चौथाई हिस्सा और 1 इंच ज़्यादा यानी 8.5 पर मार्क करेंगे और 8.5 पर एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। आर्म होल जैसा कि जानते हैं 19.5, तो टिप से लेकर के इसे 9.75 पर जहाँ पर भी पॉइंट आए वहाँ पर लगा देना है। यहाँ एक बॉक्स बनेगा जहाँ पर 9.75 का पॉइंट आया था। इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे, बीच का पॉइंट, और लंबाई से भी इसे 2 भागों में बांट लेंगे यानी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये मिड पॉइंट यहीं से मुझे शेप देना है। कैप हाइट जो है यहाँ पे 1 इंच और 2 इंच पर 2 निशान लगाएंगे, 1 इंच और 2 इंच पर। 1 इंच का जो निशान है वहाँ से इस तरह से जो मिड पॉइंट है उसे कनेक्ट करेंगे, जोड़ देंगे, और फिर इस तरह से साइड में उसे जोड़ेंगे। यह फ्रंट का हो गया। 1.25 इंच का डिस्टेंस लेते हुए मिड पॉइंट से ये 2 इंच की जो मार्किंग है वहाँ पे इसे जोड़ेंगे, और फिर आप देख सकते हैं किस तरह से मैं साइड में जोड़ रही हूँ। तो ये पीछे का शेप हो गया, जैसा कि आप जानते हो कि फ्रंट डीप होता है। 6.5 इंच मोहरी और 1 इंच डाउन करके उसे यूँ मिला देंगे, इस तरह से मिला देना है। ये हो गई आर्म की कटिंग। 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी सिलाई मार्जिन लेते हुए इसकी मैं कटिंग कर ले रही हूँ। दोस्तों, स्लीव्स की कटिंग इसी तरह से मैं करती हूँ। फ्रंट का हमेशा 1.25 इंच डीप होता है। अब बटन के लिए इस तरह से मैंने प्लाज़ो का जो कपड़ा है उसको इस्तेमाल करने की सोची है। तो जब ड्रॉ करें तो गले का शेप देते हुए, और चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। शोल्डर कम से कम हाफ़ तो कवर करना ही चाहिए, और इधर 4 इंच 5 इंच जितना आप लेना चाहें चौड़ा ले सकते हैं। तो ये बटन पट्टी में और कॉलर में जुड़ेगा। मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह का शेप आएगा। तो ये जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर इसे अटैच करना है इस तरह से। जो शोल्डर की तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से पलटेगा तो कॉलर की जो पैटर्न है वो दिखाई पड़ेगी। इधर जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर लूँगी। तो अब ये जो स्लीव से जो कि कम पड़ रहा था उसमें भी मैं इसी तरह का डिज़ाइन करूँगी, पैटर्न लगाऊँगी। तो एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से पट्टी काट करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं स्टिचिंग दिखाती हूँ एक एक करके। कपड़े को ये सीधा साइड है और ये जो फैब्रिक मैं रख रही हूँ वो उल्टा साइड है। ये उल्टी तरफ इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा कम यानी 0.4 सिलाई लगाएंगे पूरी लंबाई में। इस तरह से पूरी लंबाई में सिलाई लगाएंगे और फिर उसको पलटेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगानी है और उसे पलट देनी है। दोस्तों, कॉलर में वो जो प्लाज़ो का कपड़ा है उसका डिज़ाइन देने से इसका पैटर्न में और भी निखार आता है, कॉन्ट्रास्ट। इस तरह से इसे पलट देंगे और पलटने के बाद इसे 1/2 इंच बढ़ाते हुए ताकि ये प्लाज़ो का कपड़ा दिखाई पड़े पाइपिंग की तरफ पूरी लंबाई में, बटन की पूरी लंबाई में ये जैसे दिखाई पड़े, इसलिए मैंने 1/2 इंच उसे आगे बढ़ाकर फोल्ड कर लिया यूँ 1/2 इंच। और फिर ये जो गले का साइड है वहाँ हम फिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड में हम वैसा ही करेंगे। 1/2 इंच में ऐसे फोल्ड कर लेना है। गले के साइड को फिक्स करने के लिए पिन लगाते हुए यहाँ सिलाई चला देनी है। 3 इंच यानी जहाँ तक स्ट्रेट है वहाँ तक मैं मार्क कर रही हूँ, और जहाँ से गोलाई स्टार्ट होती है वहाँ से कॉलर लगेगा।
तो 3 इंच के बाद से गोलाई स्टार्ट होती है, तो वहाँ से कॉलर लगेगा। तो हम 3 इंच तक यूँ सिलाई करेंगे और फिर इस तरह से इसे बंद करेंगे। आप जैसा देख पा रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा किस तरह से कॉलर वाला हिस्सा सेट होगा। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके बराबर कर देंगे और दूसरा पल्ला जो है बिल्कुल इसी तरह तैयार करेंगे। तो दूसरा पल्ला भी मैंने तैयार कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हल्का सा कट लगा देंगे ताकि आपको फोल्ड करने में आसानी हो, उसे पलटने में आसानी हो। अब इसे पलट लेना है, सिलाई को इस तरह से दबाते हुए पलट लें और नोक को सुई की मदद से शार्प करके निकाल लें इस तरह से। और यहाँ पर जो मैंने कट लगाया था ताकि इसको आसानी से निकाला जा सके। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आधा इंच मार्जिन बन गया है। ये इस तरह से फोल्ड होगा कॉलर के लिए। तो ये दोनों हिस्सा मैंने तैयार कर लिया। अब फिक्स करने के लिए गले की तरफ से भी 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पर आप सिलाई चला दें। यहीं पर हमें कॉलर जोड़ना है, कॉलर ऐड होगा और शोल्डर की तरफ भी हम इसे फिक्स कर लेंगे सिलाई चला करके। तो ये जो हमने फैब्रिक लगाया था कॉलर के फिनिशिंग के लिए, कोट कॉलर के फिनिशिंग के लिए, वो फिक्स हो गया। अब इसमें मुझे बैक साइड का जोड़ना है। तो बैक साइड को इसके ऊपर रखते हुए जोड़ेंगे। ये उल्टा साइड है तो इसको सीधी तरफ रखेंगे और ये मैं टक्स लगा लेती हूँ कमर की शेप देने के लिए, जो टक्स लगाना था। तो ये एक टक लग गया, फिर साइड वाला टक्स भी मुझे लगा लेना है। ये टक्स लग गया और ये साइड वाली, तो दोनों तरफ ये टक्स को लगा लेने के बाद फिर बैक पल्ले का भी टक्स कंप्लीट करके तब इसे जोड़ेंगे। ये टक्स लग गया, आप देख सकते हैं, सीधा करके मैं दिखा रही हूँ। इससे फिटिंग अच्छी आएगी और कमर की शेप भी बन जाएगी। अब बैक साइड का टक्स मैंने लगा लिया है और इसमें शोल्डर जोड़ना है। दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं कर बैठी हूँ। ये जो 1.5 इंच का मार्जिन मैंने कटिंग के समय लिया था, इसे फ़ोल्ड करना था, लेकिन चूँकि मैंने कपड़ा ऐड किया तो फ़ोल्ड करने की नौबत नहीं आई। तो अब ये तो 1.5 इंच बढ़ गया, तो मुझे इसे कट करना पड़ेगा। 1/2 इंच ज़्यादा रख करके कट करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच मुझे रखना ही है ओवरलैपिंग के लिए, बटन पट्टी की ओवरलैपिंग के लिए। और इसमें स्टिच की मार्जिन थोड़ी रखनी है, क्योंकि पट्टी को फिर दोबारा मुझे स्टिच करनी होगी। तो जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ से स्टिच मार्जिन रखते हुए इस कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। दोस्तों ये मुझसे गलती हो गई। शर्ट की कटिंग करते वक्त जो बटन पट्टी फोल्ड करते हैं उस हिसाब से 1.5 इंच मैंने ले लिया आदत के मुताबिक। ये मैंने गलती की। जब मुझे पट्टी लगानी है तो फिर एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए इसको पलट करके फिर से सिलाई लगा देते हैं ताकि ये अपने शेप में आ जाए। दोस्तों कभी कभी गलती हो जाती है, मैंने ये गलती की, और जब गलती हो जाती है तो उसका निदान भी करना पड़ता है। तो इसे कट करके दोबारा मुझे करना पड़ रहा है। और वीडियो के इस पार्ट को मैंने इसलिए रख दिया कि मैं आपको बता सकूं कि कभी कभी अगर हमसे गलती हो जाए तो हम उसकी सुधार किस तरह से करें। तो लीजिए इसको पलट देते हैं। हाँ, वो जो 1/2 इंच वाला जो पैटर्न था वो अब इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो पूरी ही पट्टी अंदर की तरफ जाएगी इस तरह से और यूँ पलटेगी। चलिए ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दूसरे पल्ले को भी इसी मेज़रमेंट में कट कर लेंगे और इसे भी पलट करके स्टिच लगा देंगे। इस तरह से पलटेंगे और स्टिच लगा देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि बटन पट्टी की चौड़ाई जो मैंने करीब 4 इंच रखी थी वो घट गई। तो टॉप स्टिच चला लेते हैं।
अब थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन होना ही था जब गलती हो ही गई है तो इस तरह से अब ये दोनों हिस्सा तैयार है। करीब करीब 10 इंच, आप चाहें तो 11 इंच ऊपर से छोड़ते हुए यहाँ मैंने पिन लगा लिया और बाकी के हिस्से को मैं जोड़ दूंगी टॉप स्टिच से, और नीचे घेरे वाले हिस्से में भी करीब करीब 7 से 8 इंच का स्लिट छोड़ दूंगी। ऐसे तो है ये पूरा फ्रंट ओपन, लेकिन स्टिच कर देने से ये फिक्स हो जाता है। नीचे स्लिट 8 इंच का मैंने छोड़ा है, तो इससे डिज़ाइन भी सुंदर हो जाती है। साइड की स्लिट्स भी रहेंगे और फ्रंट का जो स्लिट है सेंटर का वो भी रहेगा। तो ऊपर मैं 2 बटन लगाऊंगी। आप जितना डीप रखना चाहें उस हिसाब से आप बटन कहाँ लगाएंगे वो फिक्स कर लें। मैं ये 8 इंच पर रखना चाहती हूँ तो 8 इंच पर एक हुक लगाऊंगी और यहाँ पर देखिए मैंने स्लिट रखा हुआ है, 8 इंच का स्लिट। अब यहाँ बैक साइड का शोल्डर जो है उसे ऐड कर देंगे। दोस्तों आगे की सिलाई इजी है, इस तरह से शोल्डर फिक्स करना है और उसके बाद शोल्डर फिक्स करने के बाद हम लोग कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे, कॉलर कट करेंगे और कॉलर लगाएंगे। डबल स्टिच करना है शोल्डर में। तो दोनों शोल्डर इस तरह से अटैच करने के बाद हमारे पास अब गले की गोलाई कंप्लीट है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके गले को बराबर बराबर कर लेंगे। अब सेंट्रल पॉइंट देखते हुए बैक साइड का यहाँ से जहाँ मैंने सिलाई क्लोज़ किया था यहाँ से इसका मेज़रमेंट लूँगी। ये सेंट्रल पॉइंट में 7.5 इंच यानी टोटल 15 इंच का कॉलर बन रहा है। तो 7.5 इंच पेस्टिंग बकरम, पेपर पेस्टिंग बकरम मैंने लिया है, 4 इंच की चौड़ाई रखी है। यहाँ से 1.5 इंच, 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से आप 3 इंच पर मार्क करें और ये जो 1.25 इंच, 1.5 इंच नहीं 1.25 इंच पर जो स्लोप बनाया था ये स्लोप लगा देंगे और कॉलर बनाते समय यहाँ आधा इंच बढ़ा करके शेप देंगे। यहाँ से 1.25 इंच डाउन और ये आई शेप कॉलर की। इसे कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक में इसे प्रेस से अटैच कर देंगे। तो पिन लगाते हुए मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह से आप कॉलर जो है शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ही मेज़र करें और उसकी कटिंग करें। इसका स्लोप है 1.25 इंच का। इस तरह से इसे मेन फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। तो मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने पेस्ट कर लिया। इस तरह से फैब्रिक जो है जो भी एक्स्ट्रा है कट करके यहाँ फिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो लगता है कि आपके किसी काम का है तो लाइक करें और शेयर करें। अब दूसरे फैब्रिक को रखेंगे और उसमें कॉलर को अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। पेस्टिंग बकरम के एकदम किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए फिनिशिंग के साथ इसे फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है वो सब मैं कट करके बस केवल सिलाई मार्जिन रखते हुए इसे फिनिशिंग दूंगी इस तरह से। दोस्तों कॉलर कुर्ती जो है आजकल ट्रेंडिंग है, फैशन में है और ऑफिस गोअर्स को तो बहुत ही पसंद है और इसमें स्मार्टनेस बड़ी अच्छी आती है। आप इसे दुपट्टा या बिना दुपट्टा के भी डाल सकते हैं। कट्स लगा लिया कर्व एरियाज़ में और ये कोन वाला हिस्सा कट कर दें, पलटने में आसानी हो जाएगी। और इसे हम पलट लेंगे कुछ यूँ। ज़रूरत पड़े तो आप कोन को निकाल लें अच्छी तरह से। अब
इसे मुझे जोड़ना है। जितना आपने स्टिच मार्जिन रखा हुआ था फैब्रिक में कॉलर बनाते समय, उसको स्टिच में जो मेन फैब्रिक है उसे मैं सीधे तरफ से रखूँगी और उस पर ये कॉलर जो है अटैच कर रहे हैं। कॉलर का जो फैब्रिक वाला पोर्शन था वो अटैच कर रहे हैं, जिधर पेस्टिंग बकरम लगा हुआ है उसे नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने अटैच किया और फिर इस पूरे को सेट करके टॉप स्टिच चला देना है। तो पूरे कॉलर में टॉप स्टिच चलेगा, तो मैं पहले इसे पिन से फिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें टॉप स्टिच चला करके फिनिशिंग दे दूँगी। दोस्तों, जब भी कॉलर वाली कुर्ती बनानी हो तो अच्छी फिनिशिंग के लिए इसी तरह से आप बनाएं। और टॉप स्टिच जो है मैं मिडिल पॉइंट से ले रही हूँ ताकि कहीं धागा तोड़ना ना पड़े। इस तरह से अब ये जो कोट कॉलर वाला जो हिस्सा का जो पैटर्न का जो हिस्सा है उसमें इस तरह से टॉप स्टिच चलेगा। पूरे में ही टॉप स्टिच चलाना है। इस तरह से पूरे में टॉप स्टिच चला करके इसे फिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो पेस्टिंग बकरम को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फिनिशिंग के लिए पेस्टिंग बकरम ज़रूरी है। आप सिर्फ कपड़े से बनाएंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। आप चाहें तो जो बटन पट्टी आपने लगाया उसमें भी पेस्टिंग बकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कॉलर में किया है। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉलर किस तरह से सेट होगा। कॉलर को हाफ फोल्ड कर दें और उसके बाद जितना ओपन रखना है उस हिसाब से बटन पट्टी को फोल्ड करते हुए कुछ यूँ यहीं पर हम बटन लगाएंगे। तो मुझे 8 रखना है, तो 8.5 से 9 के आसपास, क्योंकि जब ओवरलैप होगा तो आधा इंच ऐसे ही मेकअप हो जाएगा। अब स्लीव्स की जो बात आती है, स्लीव्स में जो हमने पट्टी काट रखी थी वो पट्टी हम जोड़ देंगे और जोड़ करके 17 इंच जो इसकी लंबाई है उसे मेकअप करेंगे। जैसा कि मैंने आपको उसी समय दिखाया था कि इसकी जो लंबाई थी वो कम थी, तो इस तरह से हम इसे बढ़ा करके लंबाई को एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से कपड़ा लगाने पर पैटर्न भी सुंदर लगेगा। तो 17 इंच 17.5 स्टिच के लिए हाफ इंच रख लेंगे और बाकी जो भी एक्स्ट्रा है इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो आप पट्टी जितना भी बनाना चाहें, जितना चौड़ा, उस हिसाब से कपड़ा ले लें। लंबाई तो कुछ इस तरह से एडजस्ट होगी और सीधी तरफ ये जो पट्टी है इसमें टॉप स्टिच चलेगा। 1.25 इंच चौड़ा मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो इसे मार्जिन में भी डबल स्टिच कर दें। इसी तरह से दोनों स्लीव्स तैयार कर लेना है और उसके बाद इसे बॉडी में अटैच करेंगे। तो एक्स्ट्रा कट कर दें। दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर लिया है। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें एक कट लगा देंगे और फिर इसे हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर शोल्डर में थोड़ा सा कोन निकल रहा है, इसलिए हल्का सा एक पॉइंट की कटिंग करके इसे सपाट बनाना है। याद रहे, जो शोल्डर की जो सिलाई है वहाँ कोन नहीं बनना चाहिए बल्कि सीधा होना चाहिए। तो थोड़ी सी कट करने पर ही ये एडजस्ट हो जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मैं कितना कट कर रही हूँ। अब ये सपाट हो गया। अब सेंट्रल पॉइंट जो है स्लीव्स का उसे लेते हुए मैं स्लीव्स जोड़ती हूँ सेंटर से। डीप वाला हिस्सा जो है वो सामने की तरफ होगा। इस तरह से रखें और फिर दोनों तरफ अटैच कर लें। मैं स्लीव्स जब भी अटैच करती हूँ सेंटर से स्टार्ट करती हूँ, ताकि अगर थोड़ा भी 1/4 इंच या 1 आध पॉइंट कम या ज़्यादा हो तो वो साइड में रहे और सेंट्रल पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इससे स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आती है।
वैसे तो कम ज़्यादा होने का सवाल नहीं है क्योंकि मेज़र किया हुआ है, मगर फिर भी इस तरह से दोनों स्लीव्स जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद साइड की सिलाई दूंगी जो 1.5 इंच का है, उसके बाद आप इसकी फिनिशिंग देखिए।